स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डिपेंड अपॉन द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर। जैसे लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, आज उसी के ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। देखेंगे कौन सा ईजीएस्ट वे है जिससे हम HCF को पता कर सकते हैं। कई सारे मेथड होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऑल फैक्टर मेथड है, प्राइम फैक्टर्स मेथड है और आपका डिवीज़न मेथड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल फैक्टर मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको इन दोनों के सभी फैक्टर्स आपको मेंशन करने होते हैं। ठीक है ना। चलिए पहले एग्जांपल में मैं आपको तीनों ही मेथड बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे केवल प्राइम फैक्टर को और डिवीज़न मेथड को। और फिर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया। स्टार्ट करते हैं। तो 48 में सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए, और कहें तो 1 से ही स्टार्ट कीजिए। तो 1 का आप उस 48 में पूरा डिवीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 को आपने लिख लिया। 2 से देखिए, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। थोड़ा सा आपको डायरेक्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 2 आएगा, 2 का इसमें पूरी तरह से डिवीज़न किया जा सकता है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऑल फैक्टर मेथड। तो वो सारे फैक्टर्स हमको देखने हैं जिनका 48 में भाग देने से, डिवाइड करने से पूरा भाग चला जाता है। तो अब 3 का नंबर लें। 3 1 जा 3 आएगा, एक नीचे बचेगा और 18 हो जाएगा। तो 3 का भी ये पूरा डिवीज़न है। 4 से देखें, 4 1 जा 4, 4 2 जा, ठीक है नहीं, 4 से भी इसको आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 4 भी इसका एक फैक्टर है। 5 को कंसीडर करिए, 5 का इसमें पूरा डिवीज़न नहीं जाएगा। 6 को कंसीडर कीजिए, जी हाँ 6 का चला है, 6 8 जा 48 होता है। 7 का इसमें भाग नहीं जाएगा। 8 कर लीजिए, 8 का पूरा चला जाए, 8 6 जा 48। 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। 12 4 जा 48 होता है, तो 12 का इसमें पूरा डिवीज़न चला जाएगा। 13 का नंबर आते हैं, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल फैक्टर। ठीक है, तो सभी फैक्टर्स आपको उसमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो 12 या थोड़ा सा लेंथी रहता है। 13 का पूरा डिवीज़न नहीं आएगा। 14 का नहीं आएगा, 15 का नहीं आएगा, 16 का नहीं आएगा, 16 का चला जाएगा। 16 3 जा 48 होता है। ओके, और इसके बाद 17 का नहीं आएगा, 18 की टेबल में भी नहीं आता है कहीं भी, 19 पे नहीं, 20 21 नहीं, 22 नहीं, 24 को चेक कर लीजिए। 24 को कीजिए, 24 2 जा 48, तो 24 का किया जा सकता है। इसी तरह से 48 का भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 48 1 जा 48, तो इस तरह से ये 48 के फैक्टर हुए। इसी तरह से हमको अब 32 के लिखने पड़ेंगे। ओके, 32 का आप 1 तो हो गई होगा। ठीक है ना। फिर 2 का देखिए, 2 का हो जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 8 जा 32 होता है। 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। ठीक है, 8 4 जा 8 का चला जाएगा, 8 4 जा 32। 9 का नहीं जाएगा, आपका 10 का नहीं, 11 12 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं। तो इसके लिए आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए भाई। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, टेबल आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से, इसी तरह से आप इजीली डिवीज़न कर पाएंगे। 16 2 जा 32 होता है, 16 का चला जाएगा, और 70 नहीं, 18 नहीं, 90 नहीं, 20 नहीं, और फिर सीधा क्या आएगा आपके पास में, 32। ठीक है ना। तो ये आपके सभी फैक्टर्स आपको मिल गए। हम लोग पढ़ रहे हैं HCF निकालने के लिए। तो अब इसमें कॉमन देखिए, है ना। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। आपका कॉमन है 1, इसको आप मेंशन करके लिख लीजिए, कॉमन फैक्टर्स करके। कॉमन फैक्टर CF मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1 है। ठीक है, इसी तरह से 2 है, दोनों में शामिल है। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो। 3 दोनों में नहीं है, लेकिन हाँ 4 है, 4 को ले लिया, 4 आ गया आपका। ठीक है, 6 नहीं ऊपर। 8 है, 8 को आप ले सकते हैं, 8 दोनों में शामिल है, 8 आया। इसी तरह से 12 16 नहीं है, 16 है, 12 नहीं है दोनों में, 16 है दोनों में, तो 16 को लिया। और इसके बाद फिर कोई भी दोनों में यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब आपको यह देखना है कि ये जो फैक्टर्स आप निकल के इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यानी हाईएस्ट कौन सा है। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है 16 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये क्लियर हुआ कि 40 और 32 का जब हम ऑल फैक्टर मेथड से करते हैं, तो उसमें जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो कितना आपको मिलता है, 16 मिलता है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब इसी 48 एंड 32 को हम करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। स्टार्ट करते हैं 48 और 32 को। अब हमें लेना है प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लास्ट वाले में पढ़ा था ऑल फैक्टर मेथड। अब आपको 48 और 32 के लिए प्राइम फैक्टर मेथड लेके चलना है। तो प्राइम फैक्टर मेथड में सबसे पहले हम 48 को लेंगे। ठीक है ना। तो 48 के लिए जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि इस तरह से लिख लिया करिए कि 48 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है। 2 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। ओके, सेम वही प्रोसीजर है। सबसे छोटी संख्या लेके आपको चलनी है, सबसे छोटा नंबर आपको लेके चलना, उसे डिवाइड करना है। कोशिश ये करनी है कि इसमें कुछ भी बचे ना। ठीक है, उसी को यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 का डिवीज़न दिया जा सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर अगेन 2 का जा सकता है, 2 6 जा 12,
अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, तो इसके ये जो प्राइम फैक्टर आपके पास में आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3, इनको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू यानी 4 बार तो 2 आया है और एक बार आया आपका 3। क्लियर। इसी तरह से ना सिमिलर वे यू हैव टू डन फॉर द 32। ठीक है, 32 को लेके आपको इसी तरह से कंसीडर करना है। तो 32 के लिए मैं यहाँ एक और स्पेस बना लेता हूँ। तो ये 32 का लिया आपने और 32 में इसी तरह से डिवीजन कीजिएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। कब तक पहुंचना है? अब तक लास्ट में आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है, अब इन सबको जो भी आपके साइड में ये संख्या आपको मिली है, इनको आपको केवल वहाँ लिखना है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 4 5। तो 5 बार इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हो गया। 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें आपको कॉमन फैक्टर देखिए। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स मेथड किया और अब इसमें कॉमन देखिए। तो इसमें जो दोनों में शामिल हो उसको आप कंसीडर करेंगे। उनके पेयर से एक ले लिया, इसका पेयर बनना है, इसके पेयर से एक ले लिया, इसका पेयर बनना है, इसके पेयर से आपने एक लिया, इसका पेयर बनना है, इसके पेयर से आपने एक लिया। लेकिन अब ना तो यहाँ 3 का कोई पेयर है ना इस 2 का कोई पेयर है, तो आप इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब आपके पास में जो ये मिला 2 2 और 2, इन सब का आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इसका आंसर आपको मिला। देखिए पहले वाले जब ऑल फैक्टर मेथड में भी हमको आंसर कितना मिला था? 16 मिला था। मैं इसीलिए आपको तीनों मेथड बता रहा हूँ जिससे कि आप किसी भी मेथड के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास बचता है लास्ट वन, दैट इज डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड मुझे सबसे सरल लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगा और आपको किस मेथड के द्वारा निकालने में ईजी लग रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे हम लोग इसका डिवीज़न मेथड पर। मेथड में अब हमको डिवीज़न देना है। देखिए आपको टेबल्स जो लर्न कराई जाती है वो आपको केजी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो टेबल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में आप यहाँ से आज समझ पा रहे होंगे। तो मेरा कहना यही है कि वे छात्र, वे स्टूडेंट जिन्हें भी टेबल लर्न नहीं है वो अच्छे से टेबल लर्न कर लीजिए। ठीक है ना, तो बिना उसके काम नहीं। और नहीं तो मेथड है, मेथड को ध्यान रखिएगा किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिवीज़न मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे छोटी वाली संख्या जो है, यहाँ पे 2 ही संख्या दे रखी हैं। अगर 2 से ज़्यादा होती तो हम यहाँ पर सबसे छोटी वाली संख्या को उससे बड़ी संख्या में डिवीज़न करते। तो स्टार्ट करते हैं। तो 32 का सबसे पहले डिवीज़न करना है 48 में, जो कि 2 ही दे रखे हैं। तो 32 आप लिखेंगे। इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, मैंने पहले भी बताया था। तो 32 लिखिए, 32 का भाग देंगे आप 48 में। तो 32 अगर 2 करेंगे 64 हो जाएगा। 64 48 से बड़ा होगा, इसलिए 1 टाइम्स ही जाएगा। 32 1 जा 32। ओके, यहाँ पर आपने लिखा। नाउ घटाते हैं, जैसे माइनस करते हैं उसी तरह से आप घटाइएगा, माइनस कीजिएगा। 18 में से 8 में से 2 गए, या 8 में से 2 गया 6 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा। ठीक है ना, अब आपको अगला यही वाला पोर्शन यहाँ पर लेना होता है। तो ध्यान रखिएगा 32 आपको यहाँ पर लेना होगा। ओके, अब आप देखेंगे 16 2 जा 32। ओके, कितना इजी है। मुझे यही इसलिए इजी लगता है क्योंकि यहाँ पे देखिए हम अपने आंसर पर पहुँच गए। तो 48 और 32 का डिवीज़न मेथड से जो आंसर आया वो कितना है आपका 16। तो चाहे आप ऑल फैक्टर मेथड से देखिए थे, चाहे प्राइम फैक्टर से देखते या फिर डिवीज़न मेथड से, आपको आंसर सभी के सेम मिल रहे हैं, यानी 16 इसका आंसर होगा। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, एक 45 60 और 75। ठीक है, ये दे रखा और ये तीनों ही मेथड से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AFM को समझ गए होंगे सभी लोग, ऑल फैक्टर मेथड। ठीक है ना, तो ऑल फैक्टर मेथड लेंथी है थोड़ा सा, तो उसमें जल्दी से करते हैं। 45 को लेते हैं। तो 45 में सबसे पहले 1 से जाएगा डिवीज़न, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा आपका, 4 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा। 5 9 जा 45 होता है। 6 का, इसलिए टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 6 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 में आता है। ठीक है ना, 9 के बाद 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, सीधा किस में आएगा? 15 में आएगा। आपके लिए होमवर्क है, आप देखिएगा, ये चेक करिएगा कि वे सही किया है या नहीं। ठीक है ना, 45 के लिए देखिएगा, 45 बन जाए 45। ओके, ये 45 के फैक्टर हो गए ऑल फैक्टर्स। 60 के ऑल फैक्टर्स ट्राई कीजिए। तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से चला जाएगा। 5 का भी पूरा डिवीजन सकता, पूरा भाग देना है भाई इसमें भी, बस ये देना। 6 से चला जाएगा, 6 10 या 60 होता है। ठीक है ना, 7 8, ठीक, आपका 10 जाएगा, 10 के बाद 12 जाएगा, और 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में आता तो 15 से जाएगा, और 15 के बाद
आपका 16 में नहीं आता, 17 की टेबल में नहीं, 18 में नहीं है। उसके बाद सीधा सीधा किस में मिलेगा आपको, 20 की टेबल में मिल जाएगा, 23 से 60 है ना, 30 की टेबल में मिल जाएगा और आपका 60 में मिल जाएगा। तो कई सारे फैक्टर्स हैं इसके। इसके बाद लेते हैं नंबर सबसे जल्दी 75 पे आते हैं। तो 75 में 1 का ओके, 2 का नहीं जाएगा। लास्ट में अगर देख लिया करिए, लास्ट में 2 4 6 अगर 8 है, मैं इसके लिए बता दूंगा कि पूरे डिवीजन के लिए भी एक मेथड होता है। लास्ट वाली संख्या को हम देख लेते हैं, अगर वो 2 से 2 4 6 8 या 0 हो तो वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाती है। वहीं पर अगर कोई संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड करें तो उनका ऐड, यानी अगर उनको जोड़ दिया जाए, 4 + 5 किया जाए तो 9 आएगा, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा, तो नहीं, ये वाली संख्या भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए 3 से डिवाइड हो गया। 6 + 0 करें तो 6 आएगा, 6 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये 60 है। तो सर के काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे बहुत जल्दी। तो 75 पर आते हैं हम। तो 75 में 2 का डिवीज़न नहीं जाएगा, 3 का जा सकता है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए लास्ट में 0 या 5 हो तो पूरी तरह से 5 से चला जाएगा। ओके, ये प्रैक्टिस से आएगी बातें। 15 से चला जाएगा, उसके बाद सीधा सीधा मुझे लगता है 25 आएगा, और 25 के बाद में कोई भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद में सीधा 75। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल फैक्टर मेथड AFM। और अब इसमें हमको देखना होता है सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ट्राई कीजिए 1 में, आपको मिलेगा 1, और उसके बाद 2 दोनों में नहीं है, हाँ 3 तीनों में दे रखा है तो 3 को आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद 3, 5 तीनों में दे रखा है, 5 तीनों में है, ठीक है जी, 5 आ गया आपके पास में। ओके, और 5 के बाद में 15 को चेक कीजिए, 15 9 तो है नहीं किसी में, 9 उसमें और उसमें नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 15 आपके सभी में दे रखा है, ठीक है, तीनों में है, कॉमन फैक्टर है, 15 को आपने यूज़ किया। 15 के बाद और कोई चेक कीजिए, 15 के बाद भी कोई भी चेक करने के लिए नहीं है। 45 नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं है, 25 ऊपर नहीं है। तो अब यहाँ पर केवल आपके पास में आया 1 3 5 एंड 15। अब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 15 की है। तो इसका मतलब हुआ कि HCF आपका कितना आएगा, आपका आना चाहिए 15, ठीक है ना। तो सभी मेथड के द्वारा इतना ही आंसर इसके पास मिलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो PFM, ठीक है, अब PFM को देख रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड में। तो सबसे पहले नंबर लेंगे 45 का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 45 के लिए सबसे पहले इसका डिवीज़न करना शुरू कीजिए। तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से ही जाएगा। 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अगेन 3 से कीजिए, 3 × 5 = 5 = 15, और 5 × 1 = 5। तो इन सब का आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 3 × 3 × 5। ओके, सिमिलर प्रोसेस में 60 को आप यूज़ कीजिए। तो 60 को अगेन आप यहाँ पर देखेंगे, तो 60 को आप लीजिएगा, तो यहाँ पर हमने 60 को यूज़ किया, 2 से चला जाएगा 30 टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे भाग देते हैं, जैसे पहले बता चुका हूँ, 3 5 = 15 टाइम्स आएगा। अब 3 से कीजिए, 3 5 = 15, और अब 5 का 5 × 1 = 5। सभी को मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, समझ रहे हैं ना। सभी के लास्ट में जितनी भी ये क्वांटिटी होती है उन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। नाउ यू हैव टू यूज़ 75 का यूज़ करिए। तो 75 का यूज़ करने के लिए अगेन 75 में 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, 3 का यूज़ करिए, 3 का, 3 × 2 = 6, और 3 × 5 = 15। अब यहाँ 3 का नहीं जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, और 5 × 1 = 5। इनको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो 3 × 5 × 5। अब इसमें देखिए कॉमन, ठीक है ना, ये काम हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब हमको देखना है इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं जो तीनों में हो, इसीलिए मैंने 3 लिया है। अगर 4 होते तो चारों में होने चाहिए थे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 तो उससे फिर बीच में दे रखे तो उनको यूज़ नहीं करेंगे। 3 देखिए, एक 3 ये हुआ, एक 3 ये हुआ, एक 3 हुआ, तो इन तीनों का एक सेट बन गया, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर जो तीनों में अवेलेबल हो तो उन तीनों का एक सेट बन गया, ये कंप्लीट सेट हो गया जो तीनों में होना चाहिए। तो इसके प्लेस पर हम वही संख्या लिखते हैं 3, ओके। और 2 का सेट है नहीं, केवल बीच में ही है, ठीक है। अब देखिए ज़रा 5 को ट्राई कीजिए, 5 तीनों में है तो 5 का भी एक सेट बन जाएगा पूरा, ये 3 इसमें शामिल हुए, तो ये आपका 5 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर अब ये और किसी का यहाँ पर कोई सेट नहीं बनना जो तीनों में अवेलेबल हो। तो हमारे पास केवल 3 मिला और 5 मिला, तो अब हमें इन्हीं का आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 × 5 = 15। देखिएगा सेम आंसर आ रहा है। HCF हमारा AFM से भी उतना ही था और PFM से भी उतना ही था। अब बचता है आपका डिवीज़न मेथड। कीजिए डिवीज़न मेथड में मैंने इनको आगे पीछे करके लिख दिया है, जैसे 75 45 एंड 60। अगर इस तरह से 3 2 या 4 क्वांटिटी आपको मिलती हैं तो आप सबसे पहले उनको लगाएंगे असेंडिंग क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लगाइएगा। तो सबसे छोटा देखिए पहले क्या है आपके पास में 45, देन उससे बड़ा ग्रेटर है 60, उससे बड़ा है आपका 75,
ओके, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अब आपको डिवीज़न किसका किस में करना है। तो सबसे पहले हमें जो क्वांटिटी का डिवीज़न करना है उसमें 45 और 60 को लेना है। तो 45 का 60 में डिवाइड करेंगे, डिवीज़न दीजिए, भाग लगाएंगे। तो ये हुआ आपका 60 में जब आप भाग लगाएंगे तो 45 वन ज़ा 45। ओके, तो ये आपको मिला। अब आपको जैसे सिमिलरली माइनस करते हैं उस तरह से घटाते हैं। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे और यहाँ पर बचा 5 में से 4 गया तो 1। ओके, यहाँ पर हम भाग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिवीज़न मेथड से HCF निकालना। तो अब ये वाली जो क्वांटिटी है ये यहाँ पर लेके आते हैं, यानी इसमें डिवीज़न दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देना आपको 5 का 45 में, तो 15 3 ज़ा 45 होता है। तो यहाँ पर आपको मिल गया 45। ओके, यहाँ इसका पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसमें जिससे आपने यहाँ भाग लगा, यानी जो घट के आया था उसका पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फैक्टर अभी काम पूरा नहीं है, यहाँ पर आपको कितना मिला 15, क्योंकि अभी संख्या आपकी यानी क्वांटिटी 75 बची है। तो 15 का अगेन आपको 75 में लगाना होगा। ठीक है, वही करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो 75 में दीजिए और देखते हैं अगर पूरा पूरा चला जाता है तो उसमें बहुत अच्छी बात है। 15 5 ज़ा 75 होता है। तो इस तरह से 75 आपके पास में मिला। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं पूरी तरह से भाग इसमें चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 ही डिवीज़न मेथड से भी आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये दो मेथड पढ़े, ऑल फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीज़न मेथड। ठीक है, दो क्वेश्चन पढ़े। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत 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 पसंद आए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया, डिवीज़न मेथड या आपका AFM या PFM। ठीक है, इंतजार करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।